पूरी ग्राम सभा में हूँ और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं 4 महीने से अनुराग का गला धड़ से अलग हो गया और उसको जो है तलवार से काट दिया गया, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिला। बस जेल में सब अपराधी जो है केवल जेल में हैं और तारीख पे तारीख मिलती रही, डेट पे डेट मिलता जा रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ बुलडोजर चला नहीं, जबकि उसकी ज़मीन अवैध है, अवैध ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जिस तब पर भी उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। और यहाँ जो है भैया जी हैं, इनके घर पे बुलडोजर चल गया, जबकि ये ज़मीन अवैध नहीं बता रहा, ये बता रहे हमारे नाम की ज़मीन है, लेकिन यहाँ पे बुलडोजर चल चुका है। और कैसे चल गया, क्यों चल गया, इनसे मैं बात करूँगी, पूछूँगी। भैया आप कैसे यहाँ बुलडोजर? ये हमारा नंबर है हमारे पिताजी का जी 94। इसमें 5 डिसमिल नवीन परती था जी जिसको राजस्व विभाग द्वारा आबादी घोषित करा दी गया, जिसका बटा कटा हुआ है, वो बना हुआ है उधर। इस पे कुछ नहीं, ये मेरा प्राइवेट है। यहाँ पे चक्रोट का से जो मढ़ा रखे हैं, इस पे से चक्रोट आज तक मढ़ा इनका नहीं हटा, ठीक है। ज़बरदस्ती चक्रोट सीधा बना दिए। और उस दिन बिना नोटिस, बिना किसी दरखास्त के, बिना किसी नायब साहब आए, अमित कुमार सरोज, हमारे घर पे पूछे, कोई नोटिस, कोई जानकारी नहीं, माने नहीं। और 30 साल पुराना पेड़ गिरा दिए, सब हौदी चन्नी सब हटा दिए तोड़ के, बोले ज़मीन तुम्हारी नहीं हमारी। और जो कि पूरा कागज़ हमारे पास है, जो चक्रोट नपा इसका भी कागज़ है। और इसके बाद तरमिसानी चल रही है, न्यायालय में तरमिसानी चल रही है, उसकी भी मतलब जो आबादी की है गलत ढंग से। 2014 में प्रभात नेकपाल थे और इनके पास 20 गाटा मतलब ज़मीन का है, 20 नंबर पूरे ग्राम सभा उरी में है। इनको होना नहीं चाहिए, गलत तरीके से, फर्जी तरीके से प्रभात नेकपाल ने आबादी कर दिया है, और जो कि अपने ही थ्रू सब कुछ किया है। मतलब राजस्व निरीक्षक का भी विवेचना ही किए हैं, अपना भी विवेचना ये किए हैं फर्जी तरीके से। उसका न्यायालय में बात चल रहा है। इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती नायब तहसीलदार सब कोई आके यहाँ पे मतलब जेसीबी चलाती है, जो कि अगर इसको ये साबित कर देंगे कि अगर ये नवीन परती में है तो मैं ज़मीन दे दूँगा। और ये उस दिन चला के चले गए। जब वरिष्ठ लोग बाद में इनसे पूछे कि आप मतलब किस आधार पे चला रहे हैं, तो बोले घुरगड्डा मतलब। और घुरगड्डा का सीमांकन अगस्त में करके गई थी। वहाँ जो मड़ई है ना, वो घुरगड्डे में है, वो मड़ई घुरगड्डे में है। वहीं से लगा के वो जो हमारी गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ सड़क के दाती नेशनल हाईवे 731 से सटा हुआ घुरगड्डा है। उसके बाद मेरा नंबर है, ज़बरदस्ती करके गए हैं ये लोग। आपके पास कोई कागज और सबूत है उसका? हाँ, पूरा कागज़ हमारे पास है। अगर कागज़ पूरा हमारे पास है, प्रधान नेकपाल सबका कागज़ हमारे पास है। ये हमारा प्राइवेट नंबर है, हम संक्रमित भूमि है हमारे पिताजी के नाम से। इसके पहले किसी ने सूचना दी थी कि यहाँ बुलडोजर चलने वाला? कोई सूचना नहीं, कोई दरखास्त नहीं। पूछने पे हमारे घर का एक लड़का था, उसको गाली देने लगे। बाद में हमारी भाभी थी, वो पूछी तो उसको पुलिस विभाग मारी दौड़ा के, जिसका वीडियो भी है। जबकि बुलडोजर चलता है तो घर पे नोटिस आती है, चिपकाई जाती है, तो यहाँ कोई नोटिस आई? कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन माने नहीं नायब साहब। अगर ये घुरगड्डा नवीन परती था तो क्या सरकार का कोई आदेश था कि पेड़ गिरा दो घुरगड्डा नवीन परती से? ये पेड़ हरा था, कुछ है ही नहीं। हरा पेड़ पाकड़ का हरा पेड़ है। अच्छा। इसको गिराए अभी, उसको तो पेड़ हरा पेड़ तो कानून में ही गुनाह है। हाँ। लेकिन कानून वाले ही गिरा दिए इसको। डीएम साहब, एसपी साहब दरखास्त दिए, अभी 30 दिन हो गया है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पिछड़ा आयोग गए हैं। इस जमीन का आपसे विवाद किससे है? सूर्यनाथ से विवाद है। वो जो मड़ई रखे ना, वो मड़ई चक्रोट में है, और उसका भी कागज़ हमारे पास है। आज तक मड़ई नहीं हटा, लेकिन यहाँ चल दिया बुलडोजर। क्या है वो आपके, क्या लगते हैं? नहीं, वो बगल के हमारे कुछ नहीं लगते हैं। पटीदार उड़दार? हाँ, कुछ नहीं? पटदार हैं। तो जब यहाँ पे बुलडोजरवा चला तो कुछ जैसे महिलाएं भी थी, कुछ और यहाँ पे? हाँ, औरतें थी, औरतें पूछी, कोई सूचना नहीं, लेकिन सबको मारने पीटने लगे दौड़ा दौड़ा के। बबलू जी, आप जानते हैं कि देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर के 6 लोगों की जान एक ही दिन में गई, और आपके जौनपुर जिले में अनुराग का गला काट दिया जाता है जमीन की वजह से। हाँ, क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि यहाँ पर भी खून खराबा हो सकता है? क्यों? उस दिन हमारी भाभी को जितना मारे, अगर वो कमज़ोर औरत रहती मर गई होती। जिस तरफ से उसको घसीटे हैं, कमज़ोर औरत रहती मर गई होती। लेकिन हमारा चैलेंज इसी पे है कि अगर ये मतलब सरकारी ज़मीन है तो इसको साबित करे सरकारी ज़मीन है, नोटिस देना। इसमें 5 डिसमिल नवीन परती था, जिसको ये लोग आबादी कर दिए, तो नवीन परती तो बचा नहीं अब। और जो घुरगड्डा है वहाँ बता दिया सीमांकन किए, तो नवीन परती कहाँ से आ गया? बचने के लिए नवीन परती निकाल रहे हैं।
लेकिन आपके पास तो कब्जा होगा ना कि आपके नाम से बाप दादे का कागज? हमारे पास कागज है, बहुत बड़ा रकबा है, पूरा हमारा है। केस वैस आप कभी किए थे? केस जो आबादी गलत ढंग से किए हैं उस पर तनमिसानी चल, उस पर मुकदमा चल रहा है। जी। और जो इनको आबादी हुई वो गलत ढंग से हुई है। इनके पास कम से कम 11 बीघा ज़मीन है, उसकी खतौनी लगा हुआ है जिस फसली में इनको आबादी हुआ है। इस समय बुलडोजर चलता है, जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं वो क्या लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं बुलडोजर चलाते हैं? नहीं, वो कोई सुन ही नहीं रहा था, कुछ नहीं सुन रहा था कोई। आपको क्या लग रहा है प्रशासन के लोग आपके साथ नाजायज कर रहे हैं? नहीं, प्रशासन जो किया है सब नाजायज किया है और गलत किया है। तो क्या आपको लगता है, देखिए जैसे हम लोग एक बार फिर हम कह रहे हैं, अनुराग यादव जो हत्याकांड है वहाँ पे अवैध जमीन था, बुलडोजर नहीं चला और चलना जबकि चलना चाहिए। पूरी जनता, जैसे हम नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है, पूरा देश प्रदेश कह रहा है कि वहाँ चलना चाहिए, टिकी हुई है जी, लेकिन वहाँ पे नहीं चल रहा है। और आपके यहाँ कैसे चल गया? ये तो शासन प्रशासन बताया ना कैसे चल गया। क्योंकि जैसे कि इसको जैसे बुलडोजर जो है, ये जो है क्या बोलते हैं, कानून में गलत है, प्रशासन बताता है। जो हुई है प्रभात नेकपाल जो आबादी के लोकायुक्त तक उसकी दरखास्त गई, उसकी भी जांच चल रही है। किसी व्यक्ति को उसके पास अगर 10 बीघा जमीन है, उसको पात्र बना के आबादी करेंगे और उसका मकान भी बता दीजिए, उसका मकान कहाँ वहाँ बना, वो मकान है उसका, और उसमें आदेश में दिखाया है कि उसका मकान बना हुआ है। यहाँ पे हमारा मकान है कि उसका मकान है, आदेश में दिखा दे सूर्यनाथ का मकान बना हुआ है आपका मकान? अब मकान मेरा है, अब देख लीजिए सामने है ना, झूठ बोल रहा हूँ तो सामने है ना मकान वहाँ उनका। इसमें राजस्व विभाग को आप कितना जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? पूरा जिम्मेदार राजस्व विभाग ही, पूरा झगड़ा पूरा राजस्व विभाग ही लगाई है। आप बताइए, राजस्व विभाग जब पूरा हमारे पास कागज है, चक्रोट वहाँ से नपा, आज तक वो मढ़ा नहीं हटा, चक्रोट आज भी उसी जगह है। यहाँ जबरदस्ती बना दिए चक्रोट। यहाँ अगर कोई खून खराबा होता है, कोई कांड होगा, जिम्मेदार राजस्व विभाग है, और क्या प्रशासन राजस्व विभाग है। मतलब भगवान ना करे हो जाए, लेकिन अगर हो जाएगा तो उसका राजस्व विभाग है जिम्मेदार। कोई धमकी उमकी भी देता है? अरे प्रशासन से बड़ा कोई धमकी क्या है बताइए, औरतों को मरवा रहे हैं खुलेआम बोल के। नायब तहसीलदार अमित कुमार सरोज द्वारा ऐसा बोला गया। क्यों ये लोग कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, कुछ पैसा ऐसा खाए हैं, घूस उस खाए हैं, किस लिए कर रहे हैं क्या? अब वो नायब साहब जाने, इतनी बड़ी कांड किए हैं हमारे प्राइवेट मतलब जगह में आके, तो ही बताएंगे ना। उन्हें क्या मिल रहा है? कुछ तो उनको मिला होगा, नहीं कुछ होगा उनका कारण, तभी तो यहाँ पे इन्हें यहाँ पे बुलडोजर चलाने से उन्हें क्या लाभ हुआ? सीआरओ द्वारा आदेश हो गया, उसका बटा का वो जो बना हुआ है ना, उसके सामने बटा कटा हुआ है, जो नवीन प्रति पांडे सिंह बताते हैं उसके सामने कटा हुआ। जबरदस्ती आके इस पे चला रहे हैं, किसी को आदेश मान ही नहीं रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या आपको लग रहा है कि सरकार न्यायिक रूप से, या किसकी कमी है, कुछ आपको ऐसा लगता है, या जातिवाद देख करके आप यादव हैं? नहीं, इसमें सबसे बड़ी राजस्व विभाग की कमी है और किसी की कमी नहीं है। राजस्व विभाग जहाँ चाहे झगड़ा लगा दे, जहाँ चाहे बचा दे, टोटल राजस्व विभाग की कमी है। तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई फिर नहीं की है कि हमारे घर पे बुलडोजर चल जाए? राजस्व कार्रवाई तो बहुत सारी किए हैं, लेकिन अब ये लोग सुने तब ना। डीएम साहब किए हैं, एसपी साहब के दरखास्त दिए हैं, पिछड़ा आयोग गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कार्रवाई बहुत हुई है, लेकिन सुना जाए तब ना कार्रवाई। आप किसी नेता विधायक से नहीं मिले? नहीं, किसी नेता विधायक से हम नहीं मिले हैं अभी। आपका यहाँ का कोई सांसद विधायक यहाँ कौन है? यहाँ के सांसद हैं तूफानी सरोज और प्रिया सरोज, और उनके पिताजी विधायक हैं तूफानी सरोज। देने आया आपको कि हम हाँ, आश्वासन नहीं होने देंगे? नहीं, आश्वासन तो सभी लोग दिए, गलत नहीं होने देंगे। तो देखिए उसी दिन, देखिए खाद गड्ढे में मढ़ा है ना, उसी दिन वो दीवार थोड़ा से गिरा दिए, इसके बाद और मढ़ा उनका सब पड़ा हुआ है, और वो चक्रोट पे मड़ी है खाद गड्ढे में। अच्छा, थोड़ा सा नहीं हटाए, लेकिन इसको हटा दिए और पेड़ भी गिरा दिए। थोड़ा सा दीवार गिराने का मतलब आपको संतुष्टि के लिए थोड़ा सा वो गिराए हैं? हाँ, दिखावे के लिए कि उनका भी थोड़ा गिराए हैं, लेकिन वो खाद गड्ढे में जो गिराए हैं, लेकिन ये पेड़ और ये हमारा था, ये हमारे नंबर में है, 94 नंबर उसमें है। ये चक्रोट से सटा हुआ हमारा नंबर चालू होता है। तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इसके बारे में? सरकार से मांग चल रहा है राजस्व विभाग द्वारा इसको सही किया जाए, और राजस्व विभाग जो गलती की है इसके लिए उनको दंडित किया जाए। कितने का नुकसान किए होंगे आपका लोग बुलडोजर से, जो पेड़ या जो कुछ भी, कितना नुकसान आपका हुआ है? बुलडोजर पेड़ अब मान लीजिए तो छाया देता था, अब इसका हम क्या नुकसान बता सकते हैं। और यहाँ से औदी तोड़ के हटा दिए, सब करकट लगा था वो सब तोड़ दिए। तब भी आपका कितने का नुकसान? दीवार हुआ सब गिरा दिए। लगभग आपका नुकसान, आपके आंकड़े कितना लग रहा है?
नुकसान तो 25 से 30 हज़ार का किए वो लोग, लेकिन गलत तरीके से किए ना। बात यह है कि हमारा जो है हमारे ज़मीन में है, गलत तरीका उनका था ना, नुकसान मायने नहीं रखता। जो JCB चलाएं वो गलत चलाएं। मारपीट भी कर रहे हैं। जब इस पर CRO का आदेश है, नवीन प्रति का आदेश कट गया है, तो इस पर चलाने की क्या ज़रूरत थी। मान नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि इसकी पक्की पैमाई से कमिश्नर के यहाँ फाइनल है, कोई आदेश नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं ज़मीन का मालिक मैं हूँ, कमिश्नर नहीं है, मैं हूँ। ये कोई बात है? हम सुने हैं कि एक विकलांग आपके भाई हैं, वो बोल दिए, मतलब पूछे कोई नोटिस, तो उनको भी डांटा फटकारा मारा गया। हाँ, उसको बोल रहे हैं कि वो तू बहुत- विकलांग है। वो तू बहुत कानून बतियाएगा। अमित कुमार सरोज के द्वारा बोला गया तू बहुत कानून बतियाएगा, उसको भी गाली दिए, वो भी चला है। क्यों? किसी घर पे अगर वे JCB बुलडोजर चलाएंगे तो नहीं पूछ सकता कोई नोटिस, कोई जानकारी? ये गुनाह है पूछना। दोस्तों देखिए, ये बता रहे हैं, देखिए दिखाई भी दे रहा है, यहाँ बुलडोजर चला है, ये पेड़ गिरा है। पेड़ जो हरा पेड़ जो सरकार जो कानून में है कि गुनाह है, और किसी भाई अगर एक ठो डार काटने जाएंगे तो वहाँ पुलिस आ जाएगी, लेकिन ये वो लोग खुद ही गिरवा दिए हैं पेड़ को। हरा पेड़ था और यहाँ बुलडोजर चल गया। अनुराग यादव हत्याकांड में नहीं चला बुलडोजर, लेकिन यहाँ चल गया। वहाँ पूरी देश प्रदेश जनता देख रही है, इंतजार कर रही है, लेकिन नहीं चला, यहाँ चल गया। इसके बारे में दोस्तों आप लोग खुद देख के कमेंट करिएगा, बताइएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। उनसे का बात हुआ? चुपचाप रह, तू कहा ना वो मड़ाई हटी है, वो मड़ाई हटी नहीं, इतना यार कह लगा फिर आऊ।